श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आज आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की आयु में गोरखपुर सेंट्रल जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये जीवन गाथा सुनाने से पहले मैं आपको वो चंद पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो राम प्रसाद बिस्मिल गाया करते थे। जब उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में भी उन्होंने अपने साथियों के साथ ये गीत गाया था। बाद में ये गीत सभी क्रांतिकारियों का एक आदर्श गीत बना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुबे कातिल में है। ये उर्दू की गज़ल बिस्मिल अजीमाबादी नाम के एक शायर ने लिखी थी जो पटना के रहने वाले थे और 1921 में जलियांवाला बाग की घटना के बाद उन्होंने ये दिल्ली की एक मैगजीन में, सभा नाम की एक मैगजीन थी, उसमें ये पब्लिश हुई थी। ये कविता राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से ऐसे जुड़ी कि बहुत से लोग तो यही जानने लगे कि ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा, जिसको अब हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, के शाहजहाँपुर ज़िले में हुआ। इनके पिता का नाम मुरलीधर था, जो शाहजहाँपुर म्यूनिसिपैलिटी में एक कर्मचारी थे और बाद में ये कचहरी में स्टैम्प पेपर बेचने का काम करने लगे। इनका जो परिवार था मूलतः ग्वालियर ज़िले के चंबल नदी के किनारे बिहड़ों का रहने वाला था और पारिवारिक कलह के चलते इनके जो पितामह थे, दादाजी थे, वो लोग अपने परिवार को लेकर शाहजहाँपुर आ गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम आयु में ही क्रांतिकारी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे। एक बार इन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने का मौका मिला। सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने के बाद पूरा इनका जीवन बदल गया। ये कट्टर आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी विचारधारा से बहुत प्रभावित होकर ये आर्य समाज के कार्यक्रमों में बढ़कर हिस्सा लेने लगे। उन्हीं दिनों शाहजहाँपुर में एक आर्य सन्यासी आए जिनका नाम था स्वामी सोमदेव सरस्वती। ये स्वामी सोमदेव सरस्वती जो थे, इनका मूल नाम बलराज चोपड़ा था और ये लाहौर के रहने वाले थे, बहुत पढ़े लिखे थे और लाहौर में इनका गदर पार्टी के बहुत सारे क्रांतिकारियों से संबंध था। लाला हरदयाल से भी इनकी जान पहचान थी और ये जब आर्य समाज शाहजहाँपुर में आए तो राम प्रसाद बिस्मिल से इनका संपर्क हुआ। स्वामी जी ने राम प्रसाद बिस्मिल को इटली और रूस के जो महान क्रांतिकारी थी उनसे संबंधित पुस्तकों को पढ़ने के लिए कहा। राम प्रसाद बिस्मिल धीरे धीरे ये किताबें पढ़ने लगे और बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं और क्रांतिकारी लेख लिखने लगे। ये बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे और साथ साथ अनुवादक भी बन गए। उन्हीं दिनों अखबार में प्रथम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के मुकदमे का फैसला छपा, जिसमें आर्य समाज के एक बहुत बड़े प्रचारक थे उन दिनों भाई परमानंद। भाई परमानंद को फांसी की सज़ा की घोषणा की गई।
बाद में उनकी सज़ा को काले पानी में बदल दिया गया। लेकिन जब ये अखबारों में फांसी की सज़ा छपी तो राम प्रसाद बिस्मिल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तभी से उन्होंने निश्चय किया कि देश में चाहे सशस्त्र क्रांति करनी पड़े, अंग्रेजों को किस प्रकार उखाड़ फेंका जाए। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये कांग्रेसी विचारधाराओं से भी प्रभावित थे, तो ये उस अधिवेशन में गए। उस समय कांग्रेस में दो दल थे, एक नरम दल था जिसके पहले नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले और बाद में महात्मा गांधी, और दूसरा गरम दल था जिसके नेता थे लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से मुंबई से थे, और बिपिन चंद्र पाल जो कलकत्ता बंगाल से थे। ये तीनों जो थे गरम दल के नेता थे, और बहुत सारे जो युवक थे जो क्रांतिकारी थे वो इनसे प्रभावित थे। इस अधिवेशन में जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। पंडित जगत नारायण मुल्ला ये नहीं चाहते थे कि इसमें लोकमान्य तिलक की शोभा यात्रा निकाली जाए, लेकिन बहुत सारे नौजवान थे। जब लोकमान्य तिलक की विशेष रेलगाड़ी लखनऊ स्टेशन पर आई और नरम दल वाले लोग इनको चुपचाप एक मोटर गाड़ी में बैठा के ले जाने लगे, तो ये नौजवान गाड़ी के आगे लेट गए और इन्होंने कहा कि हम लोकमान्य तिलक जी की शोभा यात्रा घोड़ा बग्गी में निकालेंगे। बग्गी में इनकी यात्रा निकाली गई और कहा जाता है कि उस बग्गी को नौजवानों ने ही खींचा और वो बहुत बड़ी शोभा यात्रा थी। वो जो नौजवान थे उसकी जो अगुवाई कर रहे थे वो राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। राम प्रसाद बिस्मिल का संपर्क उन दिनों इटावा जिले में एक और बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, पंडित गेंदालाल दीक्षित। तो गेंदालाल दीक्षित ने अपना एक सीमाजी समिति बनाई थी और इनका ये उद्देश्य था कि छोटी छोटी डकैती डाल के पैसा इकट्ठा किया जाए, शस्त्र खरीदे जाएं और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। स्वामी सोमदेव जी के कहने से ये उनके संपर्क में आए और दोनों व्यक्तियों ने, दोनों क्रांतिकारियों ने, यानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और पंडित गेंदालाल दीक्षित ने आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी के नौजवानों को, नवयुवकों को, क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इनको संगठित करना शुरू किया। ये छोटी छोटी डकैती भी डालने लगे। इसी प्रकार की एक बार एक डकैती की योजना बना रहे थे कि अंग्रेजी पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चली। राम प्रसाद बिस्मिल जमुना नदी में कूद के भाग गए। पुलिस समझी कि वो एनकाउंटर में मारे गए। गेंदालाल दीक्षित को पकड़ लिया गया। इनको आगरा कोर्ट में जेल में ले जाया गया, बाद में मैनपुरी लाया गया, लेकिन ये वहाँ से किसी तरह भाग निकले और बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में टीबी की वजह से इनकी मौत हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों से मिलते जुलते कानपुर पहुँचे और वहाँ पर एक क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल भी कलकत्ता से आए हुए थे और वहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना की गई। सचिंद्र नाथ सान्याल को पूरे देश का ऑर्गेनाइजर बनाया गया, नेशनल ऑर्गेनाइजर, और राम प्रसाद बिस्मिल जो थे यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा में इस दल के संयोजक बनाए गए। और इसकी जो आर्म डिवीज़न था, यानी हथियार इकट्ठे करने वाला जो शाखा थी, ये उसके प्रमुख बनाए गए। अब हथियार इकट्ठा करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो क्रांतिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न रेलवे का खजाना लूटा जाए। रेलवे की ट्रेन में जो खजाना चलता है
उसको लूटा जाए। और इसमें 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन है काकोरी, वहाँ पर एक ट्रेन की जंजीर खींची। राजेंद्र लाहिड़ी जी ने ट्रेन रुकने पर इन्होंने गार्ड और जो ड्राइवर थे उनके ऊपर कंट्रोल किया और तिजोरी नीचे निकाल के उसको तोड़ा और एक चादर में सारा पैसा लेके ये वहाँ से फरार हो गए। इस डकैती के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश के अंदर लाहौर से लेके और बंगाल तक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी। आगरा में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में, शाहजहांपुर में, लाहौर में, बहुत जगह, दिल्ली में, मेरठ में लगभग 40 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया। 40 क्रांतिकारियों के ऊपर पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला गया। 19 क्रांतिकारियों के ऊपर कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको बरी कर दिया गया। 21 क्रांतिकारियों को सेशन सुपुर्द किया गया, जिसमें एक क्रांतिकारी की बीमारी की वजह से मौत हो गई और 20 क्रांतिकारियों के ऊपर सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। इसमें 2 क्रांतिकारी थे, बनारसी लाल और एक इंदुभूषण मित्रा, ये सरकारी गवाह बन गए। इनको कम सज़ा देने का अंग्रेज़ों ने वायदा किया तो ये अप्रूवर बन गए, सरकारी गवाह बन गए और इस मुकदमे में 18 क्रांतिकारियों को सज़ा हुई, जिसमें 3 क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। इन तीनों को फांसी की सज़ा हुई। सचिंद्र नाथ सान्याल को काले पानी की सज़ा हुई। मनमथ नाथ गुप्त थे, उनको 14 साल की सज़ा हुई और बहुत सारे जो और क्रांतिकारी थे उनको 3 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हुई। फिर ये मुकदमा जो है चीफ कोर्ट ऑफ अवध में चला, इसकी अपील हुई और वहाँ पे ये मुकदमा जुलाई 1927 में ये चला। इस मुकदमे में जो सरकारी वकील थे वो जगत नारायण मुल्ला थे। ये वही जगत नारायण मुल्ला थे जो 1916 में कांग्रेस की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के सेशन के, और जिनकी राम प्रसाद बिस्मिल से पुरानी अदावत थी। कहते हैं इन्होंने बचाव पक्ष का वकील बनने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने इन्होंने बहुत मोटा पैसा दिया। कहते हैं 500 रुपये रोज़ उन दिनों इनको दिया जाता था। आज से 94 साल पहले 500 रुपये की बहुत कीमत थी। एक बचाव डिफेंस कमेटी बनाई गई, जिसमें ये गोविंद वल्लभ पंत थे, चंद्रभानु गुप्त थे जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, अजीत प्रसाद जैन थे और मोहनलाल सक्सेना थे। ये प्रोमिनेंट व्यक्ति थे। हजेला साहब थे, शंकरलाल हजेला। तो ये डिफेंस कमेटी बनाई गई और भारत के जितने बड़े बड़े नेता थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, हरिशंकर, जो विद्यार्थी थे, इसके अलावा बहुत सारे जो देशभक्त थे, वो उन्होंने सभी जो है इन क्रांतिकारियों का समर्थन किया। 1 महीने बाद ही इसका फैसला आ गया और इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। श्रोताओं, सेशन कोर्ट में मुकदमा चलने के तक अशफाक उल्लाह खां गिरफ्तार नहीं हुए थे। बाद में इनको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेज़ों ने एक सप्लीमेंट्री केस बनाकर इनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया। तो जब चीफ कोर्ट ऑफ अवध में मुकदमा चलाया गया, उसमें अशफाक उल्लाह और सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम भी जोड़ दिया गया। 4 क्रांतिकारियों को, जिनमें पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे अशफाक उल्लाह खां, तीसरे थे
राजेंद्र लाहिड़ी, चौथे थे ठाकुर रोशन सिंह। इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। 5 क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सान्याल और 3 और क्रांतिकारी थे, उनको काले पानी की सज़ा दी गई। बाकी क्रांतिकारियों को 3 से लेके 10 साल तक की सज़ा दी गई। इस मुकदमे की अपील हुई, प्रिवी काउंसिल में भी अपील की मदन मोहन मालवीय जी ने। बाद में इंग्लैंड के बहुत मशहूर वकील थे अंग्रेज, उनकी सहायता से प्रिवी काउंसिल में और यहाँ तक कि सम्राट के यहाँ भी, ब्रिटिश सम्राट के यहाँ भी इसकी अपील की गई, लेकिन ये सारी अपील खारिज की गई और वायसराय को ये आदेश दिया गया कि 16 दिसंबर 1927 से पहले सबको फांसी पर लटका दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में जो राजेंद्र लाहिड़ी थे उनको फांसी पर लटका दिया गया। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जो अशफाकुल्ला खां थे, उनको फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर को फांसी पर लटका दिया गया और जो ठाकुर रोशन सिंह थे, उनको नैनी इलाहाबाद में 19 दिसंबर 1927 को इन फांसी पर लटका दिया गया। बाकी क्रांतिकारियों को काले पानी की सज़ा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया। श्रोताओं, कहते हैं कि जब ट्रायल चल रही थी तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने अपनी जीवनी लिखी और चोरी छिपे ये जीवनी के जो पेज, रजिस्टर के पेज थे, वो लिखे जाते थे, उसको बाहर भेजते थे। और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी हुई। 16 दिसंबर तक इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, यानी मरने से 3 दिन पहले तक इन्होंने अपनी जीवनी लिखी और उसको बाहर भेजा, जिसको गणेश शंकर विद्यार्थी ने बाद में प्रताप प्रेस से पब्लिश कराया। कहते हैं जब ये फांसी पर जा रहे थे तो गा रहे थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवै यद भद्रम तन आसुवै। कहते हैं इस वेद मंत्र का पाठ करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल फांसी पर झूल गए। साथियों, हम लोगों को ऐसे क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए। और अब मैं अपनी इस कहानी को यहीं विराम देता हूं और आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।